कभी ऐसा हुआ है ना कि तुमने किसी को दिल से चाहा हो, उसको पूरी ईमानदारी से महसूस किया हो, उसकी हर बात में खुशी ढूंढी हो, लेकिन उसी इंसान ने तुम्हें ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे तुम हो ही नहीं। तुमने मैसेज किया, उसने देखा और रिप्लाई नहीं किया। तुमने कॉल किया लेकिन उठाया नहीं। तुमने उसका हाल पूछा और उसने कहा बिजी हूं यार। और फिर तुम सोचते रहे, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं बोझ बन गया हूं? क्या मैं इतना बेकार हूं? अब सबसे पहला सवाल, ये इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है आखिर है कौन? क्या वो तुम्हारा लव इंटरेस्ट है, जिससे तुम प्यार करते हो, जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया थी? तुम हर दिन उसकी आवाज़ सुनना चाहते थे, हर सुबह उसकी गुड मॉर्निंग से दिन शुरू होता था, और अब वो तुम्हारा मैसेज देखकर भी जवाब नहीं देता। भाई, ये प्यार नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? वो दोस्त जिसे तुमने अपने सीक्रेट्स बताए, जिसे तुमने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया, और आज वही दोस्त तुम्हें इग्नोर कर रहा है? तो सुनो, वो दोस्त नहीं था, वो एक स्वार्थी इंसान था जो तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करता था। क्या वो कोई रिश्तेदार है, कोई अपना? कभी घर में सबसे ज्यादा प्यार दिखाने वाले मामा, चाचा, मौसी, और आज जब तुम्हें जरूरत है तो सब गायब। तो याद रखना, रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। जो समय पर साथ न दे वो रिश्ता नहीं, बोझ है। अब सवाल ये नहीं है कि वो कौन है, सवाल ये है कि तुम क्यों उसकी वैल्यू कर रहे हो, जो तुम्हें बार बार जलील कर रहा है। तुम किसी को दिन रात याद करते हो और वो तुम्हें सिर्फ एक नोटिफिकेशन समझता है। तुम किसी को सब कुछ मान लेते हो और वो तुम्हें ऑप्शन समझता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला तुम्हारा साइलेंस देखकर और ज्यादा इग्नोर करने लगता है। तब अंदर से आवाज आती है, साला मैं ही बेवकूफ हूं जो इसे तवज्जो देता हूं। एक बात समझ लो, जो इंसान तुम्हें बार बार इग्नोर कर रहा है वो ये जानता है कि तुम उसके बिना भी सरवाइव कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है क्योंकि वो जान चुका है कि तुम ज्यादा केयर करते हो। और ये सबसे बड़ा हथियार होता है केयर, जिसे सामने वाला लोग तुम पर इस्तेमाल करता है। इसलिए पहले ये समझो कि सामने वाला इंसान है कौन, और वो तुम्हारी लाइफ में क्या वाकई उस जगह का हकदार है जो तुमने उसे दे दी है। अब तक तुमने जाना कि जो तुम्हें इग्नोर करता है वो कौन हो सकता है, कोई प्यार करने वाला, कोई दोस्त, कोई रिश्ता। अब सवाल ये है, वो तुम्हें इग्नोर करता क्यों है? क्या वो इतना बिजी है कि तुम्हें जवाब नहीं दे सकता? क्या वो सच में परेशान है, या ये सब सिर्फ बहाना है, या फिर वो तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता है? भाई, सच्चाई ये है, इग्नोर करना एक गेम है, पावर गेम। ये एक तरीका होता है सामने वाले का तुम्हें ये महसूस कराने का कि तू मेरे लिए जरूरी नहीं है। सामने वाला ये दिखाना चाहता है कि देख, तेरा मैसेज आया पर मैं इतने काम का हूं कि मुझे जवाब देने का टाइम नहीं है। अरे साले, अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है ना, तो समझ लो तुम्हारे दिल में उसकी इज्जत ज्यादा है जितनी उसने कमाई है। तुमने क्या किया? हर बार उसका जवाब दिया, हर बार कॉल उठाया, हर बार उसकी बकवास झेली, हर बार उसके बिजी होने पर भी इंतजार किया। तो अब वो समझ चुका है, तू तो हमेशा मिलेगा, चाहे मैं तुझे कितना भी नजरअंदाज करूं। और यही वो पल होता है जब वो तुम्हें कंट्रोल करना शुरू करता है। तुम उसके लिए एक बैकअप ऑप्शन बन जाते हो। कभी सोचा है शुरुआत में वो तुम्हें कितना मैसेज करता था, हर बात बताता था, हर दर्द शेयर करता था, तुम्हें इंपॉर्टेंट फील कराता था। और अब वो सोचता है, तू तो मेरी लाइफ में है ही, तुझे इम्प्रेस करने की जरूरत क्या है? वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले चुका है। तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा प्यार, सब उसे फ्री में मिल रहा है। और इंसान फ्री की चीजों की कदर नहीं करता। कुछ लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते क्योंकि वो बिजी हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर ईगो है। उन्हें लगता है तू मुझे डिजर्व नहीं करता, मैं तेरे से ज्यादा स्मार्ट, रिच, क्लासी हूं, तू नीचे है, मैं ऊपर। भाई, अगर कोई इंसान ये सोचकर तुम्हें अवॉइड करता है ना, तो उसकी सोच में ही गंदगी है, क्योंकि असली इंसान वो होता है जो सबको बराबर समझे। इग्नोर करना एक तरह का मेंटल टॉर्चर है।
ये किसी को थप्पड़ मारने जितना नहीं दिखता, पर असर उससे भी ज्यादा करता है। तुम सोचते रहते हो, मैंने क्या गलती कर दी, क्या मैं अच्छा नहीं हूं? और जब तुम ये सब सोचते हो, तब वो इंसान तुम्हें अपने साइकोलॉजिकल ट्रैप में ले आता है। फिर वो जब चाहे तुम्हारे साथ अच्छा होगा और जब चाहे फिर से कोल्ड, डिस्टेंट और इग्नोर। अब सुन ले, सीधा जो इंसान बार बार इग्नोर करता है वो तुझे प्यार नहीं करता, वो तुझे चलाना चाहता है, तेरे दिमाग से खेलना चाहता है। तू उसके लिए एक खिलौना है जिससे वो तभी खेलेगा जब उसका मूड होगा, और अगर तू चुप रहा तो वो फिर से खेलेगा, फिर से छोड़ेगा, फिर से खेलेगा जब तक तू टूट ना जाए। ना, अब बहुत हो गया। तूने तकलीफ भी सही, रातों को जागा भी उनका इंतजार किया, और फिर भी वो तुझे जवाब देना तो दूर, तेरा दर्द समझना भी जरूरी नहीं समझते। अब टाइम आ गया है सामना करने का, लेकिन ना रोकर, ना गिड़गिड़ाकर, बल्कि पूरे एटीट्यूड के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ। उनका नंबर बार बार चेक करना बंद कर, लास्ट सीन देखना बंद कर, ऑनलाइन देखकर दिल जलाना बंद कर। जो इंसान तेरे मैसेज को देखकर भी इग्नोर कर दे, उसके पीछे भागना तेरी बेइज्जती है। तू कोई कुत्ता नहीं जो हर बार उसकी आवाज सुनकर दौड़ पड़े। तू इंसान है, वो भी ऐसा इंसान जो किसी के भी दिल में जगह बना सकता है। तो पहली चीज, खुद को रोक और उसे खुद के बिना रहने की आदत डाल। अगर तुझ में दम है तो बात साफ कर, ना घुमा फिरा कर, ना रो धोकर, सीधा बोल। अगर तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो बोल दे, वरना बेवजह मुझे इग्नोर करने की नौटंकी बंद कर। तेरा अंदाज ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला समझे अब ये इंसान कमजोर नहीं है। तू झुक मत, लेकिन बात कर साफ और शालीन तरीके से। अगर उसने फिर भी जवाब नहीं दिया या फिर घुमा फिरा कर कुछ बोला तो समझ ले भाई, ये इंसान तुझसे प्यार नहीं करता, ये तुझसे खेल रहा है। अब तू वहां से हट जा। साइलेंट ट्रीटमेंट उसे मत दो, बल्कि खुद को उसकी दुनिया से ही दूर कर ले। स्टेटस डालना बंद कर, इमोशनल गाने सुनना बंद कर, और सबसे जरूरी उसके बारे में सोचना बंद कर। क्योंकि जब तू गायब हो जाएगा ना, तब उसे समझ आएगा कि तू कोई आम इंसान नहीं था। तू वो था जो दिल से प्यार करता था, पर अब उसके पास वो दिल ही नहीं बचा। तू चुप रहेगा तो वो सोचेगा तू हार गया, पर अब तुझे दिखाना है तेरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। अपनी लाइफ को ऐसा बना कि जब वो तुझे इंस्टाग्राम पे देखे या किसी से तेरी बात सुने तो उसे जले, अंदर तक जले। फोटो डाल, अपना ग्लो दिखा, खुश रह। और सबसे जरूरी, तेरा हैप्पीनेस एक्ट नहीं होनी चाहिए, वो सच होनी चाहिए। क्योंकि तेरे पास जिंदगी है और वो एक इग्नोर करने वाला इंसान तेरी जिंदगी नहीं है। अब बहुत हो गया इंतजार, अब बहुत हो गया सहना। अब टाइम है उठने का, जवाब देने का नहीं, मुकाम बनाने का। जब तू कुछ बन जाएगा ना, तो वही लोग जो आज तुझे इग्नोर कर रहे हैं तेरी एक झलक पाने को तरसेंगे। तब तू तय करेगा उन्हें इग्नोर करना है या माफ कर देना है। सुन ले, तू टूटा नहीं है, तू बस थका हुआ है। लेकिन अब उठना तेरा फर्ज है, क्योंकि तू खुद से प्यार करना भूल गया था। अब तुझे खुद से फिर से मोहब्बत करनी है। और जिसने तुझे इग्नोर किया ना, अब वो सिर्फ तेरी पुरानी कहानी बनेगा, एक ऐसा किस्सा जिससे तू सबक सीखेगा, लेकिन लौटेगा कभी नहीं। एक समय था जब तू किसी के मैसेज का इंतजार करता था, अब टाइम है लोग तेरे रिप्लाई का इंतजार करें। आज का पार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बात है खुद को इतना स्ट्रांग बनाने की कि फिर कोई भी तुझे इग्नोर करने की हिम्मत ना करे। जो इंसान खुद को पसंद नहीं करता, दुनिया भी उसे नजरअंदाज करती है। इसलिए पहला कदम अपने आप से प्यार करना सीख। सुबह उठते ही आईने में देख और बोल, मैं हीरो हूं अपनी कहानी का। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से पहले खुद की नजरों में अच्छा बन, क्योंकि जब तू खुद को इज्जत देगा तो दुनिया भी तुझे इज्जत देगी। अब इमोशनल गेम छोड़, अब फोकस कर अपने गोल पर। कोई भी इंसान तुझे तब इग्नोर कर पाता है जब तेरे पास कुछ करने को नहीं होता। तो अब अपने आप से वादा कर, अब मैं खुद को वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं खुद को बना दूंगा। जॉब, बिजनेस, स्किल, बॉडी, पढ़ाई जो करना है कर, लेकिन ऐसा कर कि कल वही लोग जो तुझे देखकर अनदेखा करते थे तेरे सामने झुके। तेरा अंदाज, तेरा बोलना, तेरा चलना, तेरा पहनावा, सब कुछ ऐसा हो कि लोग पलट कर देखें। लेकिन सिर्फ दिखावे से नहीं, अंदर से भी तू रॉयल बन।
तेरी सोच बड़ी होनी चाहिए, तेरा दिल साफ, तेरा आत्मसम्मान जिंदा। तू जब भी बोले तो लोग ध्यान से सुने, जब भी चले तो लोग रास्ता छोड़ दें, और जब तेरा नाम आए तो सामने वाला बोले, यार ये बंदा तो अगले ही लेवल का है। तू इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक्टिव रहे, पर तुझसे दिखावा नहीं, क्लास छलके। तेरे स्टेटस से लोगों को दिखे तू अब रो नहीं रहा, तू अब चमक रहा है। इमोशनल पोस्ट नहीं, सक्सेसफुल पोस्ट डाल। तू बर्बाद नहीं, तू बिजी है ये दिखा। तेरी लाइफ इतनी हैपनिंग होनी चाहिए कि लोग सोचें कमी शायद उसकी नहीं, मेरी थी। हर कोई तेरे दिल के काबिल नहीं होता, हर कोई तेरे साथ रहने लायक नहीं होता। अब तुझे सीखना है किसे अपने पास रखना है और किसे दूर छोड़ देना है, क्योंकि अगर तू सबको मौका देता रहेगा तो हर कोई तुझे इग्नोर करता रहेगा। पर जब तू खुद डिसाइड करेगा कि किसे अपने टाइम और अटेंशन देना है, तब दुनिया तुझे सिर पर बिठाएगी। तू कमजोर नहीं है, तू बस थोड़ा भटक गया था। अब जब रास्ता दिख गया है तो रुकना नहीं, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं। आज से नहीं, अभी से अपनी वैल्यू पर काम कर, ताकि कल तुझे देखकर लोग बोले, वाह यार, इसे तो इग्नोर करने वाला आज पछता रहा होगा। अब तक तूने बहुत कुछ सहा, इग्नोर किया गया, रोया, टूटा, बिखरा, लेकिन अब तू रोने के लिए पैदा नहीं हुआ। अब तेरा वक्त है चमकने का। ये पाठ तेरे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि अब तू बदला नहीं लेगा। अब तू खुद को इतना बड़ा बना देगा कि तुझे इग्नोर करने वाले खुद शर्मिंदा हों। एक बात हमेशा याद रख, जो तुझे इग्नोर करता है उसे सबसे बड़ा जवाब तेरी कामयाबी देती है। तेरा गुस्सा, तेरी तकलीफ अब तेरी एनर्जी बननी चाहिए। हर बार जब तेरे दिमाग में वो इंसान आए जिसने तुझे नजरअंदाज किया, तू और ज्यादा मेहनत कर, क्योंकि एक दिन आएगा वो तुझे स्क्रीन पर, स्टेज पर या खबरों में देखेगा और अपने फैसले पर अफसोस करेगा। जो सबसे चुप रहते हैं वही सबसे बड़ा धमाका करते हैं। इसलिए अब रोने या गालियां देने का वक्त नहीं है। अब तेरे कदम आवाज करेंगे, लोग तुझसे पूछेंगे, अब तू कहाँ है यार? और तू मुस्कुराकर बोलेगा, जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तू बदला नहीं लेगा, तू अपने आप को वो बना देगा जिसे इग्नोर करना किसी की औकात से बाहर हो। इंसान वही इग्नोर करता है जिसे वो जरूरत समझता है, ना कि चॉइस। लेकिन जब तू ऐसा बन जाएगा कि लोग तुझसे मिलना अपनी इज्जत समझें, तब तुझे इग्नोर करने की बात ही नहीं उठेगी। सेल्फ वर्थ बढ़ा, स्किल्स बढ़ा, एटीट्यूड बढ़ा, और सबसे जरूरी तेरा खुद पर भरोसा इतना हो कि दुनिया तुझे समझने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाए। जो लोग तुझे छोड़ गए, जिन्होंने तुझे इग्नोर किया, जिन्होंने तुझे वक्त नहीं दिया, अब तू उनके लिए नहीं रुकेगा। तेरा वक्त कीमती है। अब तू उस पे खर्च होगा जो तुझे समझता है, जो तेरे साथ खड़ा है। तेरे पास अब अफसोस के लिए टाइम नहीं, तेरे पास खुद को बनाने का मिशन है। ये तेरी लाइफ है और इसकी कहानी का हीरो कोई और नहीं, तू खुद है। अब तू किसी की एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, अब तू किसी की बैकअप चॉइस नहीं रहेगा। अब तू मेन कैरेक्टर है अपनी ही फिल्म का। जो तुझे छोड़ गए वो बस साइड कैरेक्टर्स थे, तेरा रोल तो अभी शुरू हुआ है। और यकीन मान, तेरा क्लाइमैक्स इतना जबरदस्त होगा कि लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे। अब तुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना, अब तुझे बस खुद को वो बनाना है जिसे देखकर तेरा पुराना तू भी मुस्कुरा दे। जो तुझे इग्नोर करता था अब तुझे देखकर नजरें झुका लेगा, क्योंकि अब तू बदला नहीं लेता, तू लेवल दिखाता है। अगर तुझे ये वीडियो सच्चा लगा, अगर तुझ में भी वो आग है, तो कमेंट करके सिर्फ एक बात लिख, अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो तेरा पूरा माइंडसेट बदल देगा।